सिद्धि, मांत्रिकी में है चमत्कार शक्ति, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। मंत्र की शक्ति सामर्थ्य सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर है। इस तथ्य की जानकारी भारतीय तत्वदर्शियों ने प्राचीन काल में ही प्राप्त कर ली थी। यूं तो हम जो कुछ भी बोलते या उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत और समष्टिगत रूप से सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तालाब में फेंके गए छोटे से कंकड़ से उत्पन्न जल तरंगे दूर तक जाती हैं, उसी तरह हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है। उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। शब्द की इस सामर्थ्य से स्थूल जगत में पदार्थ और आकाश स्थित पिंडों में जबरदस्त विस्फोट किया जा सकता है। यही नहीं, ग्रह नक्षत्रों में पाई जाने वाली सूक्ष्म प्राण, विद्युत, प्रकाश, गर्मी आदि को भी आकर्षित किया जा सकता है। आवश्यकता मात्र उनकी जानकारी एवं सही प्रयोग की है। इसी आधार पर मंत्रों एवं वैदिक ऋचाओं का निर्माण हुआ। दिखने में शब्द और प्रार्थनाएं, लगने वाले मंत्र और ऋचाएं एक प्रकार के यंत्र हैं। इनका विधिवत प्रयोग यदि कोई कर सके तो वह सारे संसार का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। ध्वनि विज्ञान की आधुनिकतम उपलब्धियां यह बताती हैं कि क्रमबद्ध ध्वनि कंपनों की सामर्थ्य असामान्य है। अल्ट्रासाउंड जैसी सूक्ष्म कर्णातीत ध्वनि तरंगों को जब विद्युत आवेश प्रदान किया जाता है तो उनकी भेदन क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि सघन से सघन वस्तु के परमाणुओं का भी भेदन करके उनकी रचना का स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्तुत कर देती है। इसी तरह चिकित्सा जगत में सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि सामान्य से ध्वनि कंपन से जब इतनी सामर्थ्य है तो मंत्रों में, जिनका की गुम्फन ही विशेष रूप से ऋषियों द्वारा हुआ है, कितने शक्तिशाली होंगे। मंत्र शक्ति से कभी रोग निवारण, विष निवारण, अदृश्य शक्तियों का आकर्षण, मनोगति द्वारा मारन, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न होते रहे हैं। रामायण एवं महाभारत में मंत्र प्रेरित शस्त्रों की मार होती थी, उससे परमाणु बमों से भी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती थी, इसलिए उसका बड़ा सधा हुआ उपयोग संभव हो सकता था। उस शक्ति से सैनिकों के समूहों को भी नष्ट किया जा सकता था और हजारों की भीड़ में छिपे केवल एक ही किसी व्यक्ति को भी मारा जा सकता था। यह सब उस शब्द विज्ञान का ही चमत्कार है जिसकी हल्की सी जानकारी ही अभी तक भौतिक विज्ञान को मिल गई है। शब्द शक्ति की सामर्थ्य बता रहे हैं गुरुदेव बार बार। तो जब साधारण शब्दों की सामर्थ्य इतनी ज्यादा है तो मंत्र शक्ति जो कि ऋषियों द्वारा बनाई गई है, हमारे रिसर्चर्स, जो हमारे साइंटिस्ट पहले, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में रिसर्चर्स थे, उन लोगों के द्वारा ये तैयार की गई। तो गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं। मंत्र शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक सभी तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राचीन काल के योगी, ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छा अनुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण, शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को ऊर्जा में बदल देते थे। शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता था। एक क्षण में किसी का रोग दूर कर देना, पल भर में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों के एक एक जोड़ की जानकारी तक मंत्र की ही अलौकिक शक्ति थी। 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों की जानकारी भी मंत्र की अलौकिक शक्ति थी, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। इसलिए भारतीय तत्व दर्शन में मंत्र शक्ति पर जितनी अधिक शोधें हुई हैं उतनी और किसी पर नहीं हुई हैं। मंत्रों के आविष्कारक होने के कारण ही ऋषि मंत्र सृष्टा कहलाते हैं। वेद और कुछ नहीं, एक प्रकार के मंत्र विज्ञान हैं जिनमें विराट विश्व ब्रह्मांड की उन अलौकिक सूक्ष्म चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक से संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं। भौतिक विज्ञानी अभी इस क्षेत्र की मामूली सी जानकारी ही प्राप्त कर सके हैं। मंत्र का सीधा संबंध उच्चारण या ध्वनि से है, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं। अब तक इस दिशा में जो अनुसंधान हुए और निष्कर्ष निकले हैं वह बताते हैं कि बुद्धिवादी व्यक्ति मंत्र शक्ति पर भले ही विश्वास न करे, पर वैज्ञानिक अब उसी दिशा में अग्रसर हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका के मूर्धन अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर लॉरेंस ने जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे उपकरणों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आवाजों का ग्राफ खींचने और उनका विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति के ध्वनि कंपन से जो रेखाएं बनती हैं वे अलग अलग प्रकार की
होती हैं। ये सारी उदाहरण गुरुदेव ने दिए हैं, जिसे हम गुरुदेव की बुक के माध्यम से समझ पा रहे हैं। अब हम जब भी, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली मैं जब भी मंत्र जप करते हैं, चाहे एक माला जपूं, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5, चाहे खड़े होके कहीं मंत्र बोलूं, तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक बातें अंदर आ जाती हैं। तो ये मंत्र का जो है, इसको मैं अगला चैप्टर लूंगी। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के बारे जो बताया है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। वेदों में प्रयुक्त प्रत्येक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है। गायत्री का देवता सविता है, अर्थात गायत्री उपासना से जो भी लाभ यथा आरोग्य, प्राण, बल, धन संपत्ति, पुत्र और अपनी महत्वाकांक्षाएं आदि पूर्ण होती हैं, उसकी शक्ति अथवा प्रेरणा सूर्य मंडल से आती हैं। किसी भी मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तब वह विशेष गति से आकाश के परमाणुओं, इथर आदि के बीच बढ़ता हुआ उस देवता या शक्ति केंद्र तक पहुंचता है जिसका उस मंत्र से संबंध होता है। मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन की शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा जप के समय की ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। वह तेजी से बढ़ते हुए कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकराती है। उससे अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं और उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक लाभ तथा मानसिक प्रेरणाएं देने लगते हैं। इसको फिर से पढ़ती हूँ। किसी भी मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है वह एक विशेष गति से आकाश के परमाणुओं, इथर आदि के बीच बढ़ता हुआ उस देवता या शक्ति केंद्र तक पहुंचता है जिसका उस मंत्र से संबंध होता है। मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन की शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा जप के समय की ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। वह तेजी से बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकराती है। उससे अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं। उसकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक लाभ तथा मानसिक प्रेरणाएं देने लगते हैं। मंत्र की यह परावर्तित एवं बहुगुणित शक्ति ही मनुष्य को क्रमशः भौतिक सिद्धियों एवं आत्मिक विभूतियों की ओर अग्रसर करती है। गायत्री मंत्र की उपासना से साधक सूर्य के अंतराल का भेदन करके वहां के परमाणुओं में हलचल उत्पन्न कर देता है, फलस्वरूप प्रकाश, ऊर्जा, प्राण, चेतना एवं प्रेरणाओं की सघन तरंगे साधक पर बरसने लगती हैं। क्या बात है। फिर से पढ़ती हूँ। गायत्री महामंत्र की उपासना से साधक सूर्य के अंतराल का भेदन करके, सूर्य के अंतराल का भेदन, वहां के परमाणुओं में हलचल उत्पन्न कर देता है। फलस्वरूप प्रकाश, ऊर्जा, प्राण, चेतना एवं प्रेरणाओं की सघन तरंगे साधक पर बरसने लगती हैं। प्रारंभ में आदान प्रदान की, आवर्तन परावर्तन की यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, पर जैसे जैसे मानसिक एकाग्रता बढ़ती जाती है प्रतिक्रिया भी तीव्र होती जाती है और सूक्ष्म आत्मसत्ता भी तेजी से उन प्रकाश परमाणुओं से सुसज्जित होने लगती है जो देव शक्ति से आकर्षित होते हैं। यह प्रकाश परमाणु उपासक में जितने अधिक विकसित होते जाते हैं वह उतना ही अधिक स्पष्ट, भविष्यदर्शी, सार्थक, स्वप्न दृष्टा, चमत्कारी प्रेरणाओं को प्राप्त करने वाला होता जाता है। श्रद्धा और विश्वास प्रगाढ़ होने पर लाभ की द्रुत गति होती है, पर यदि ऐसा ना हो तो भी साधक मंत्र जप के चमत्कारी लाभ से कभी वंचित नहीं होता। देखिए गुरुदेव गायत्री मंत्र को कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो एक मतलब कितनी साइंटिफिक तरीके से समझाया कि वो सूर्य के अंतराल को का भेदन कर देती है और वहां के परमाणुओं में हलचल उत्पन्न कर देती है और वहां से प्राण चेतना का आना शुरू होता है और वो आदान प्रदान जो शुरू होता है वो हमारे शरीर से लेके, मन से लेके, हमारे सूक्ष्म स्थूल कारण पूरे तीनों शरीरों से लेके हर जगह अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए गुरुदेव ने नियमितता की बात की है। नियमितता और एक स्थान, नियमितता, क्योंकि नियमितता करने से मुझे ऐसा एक सोच आ रही है, पता नहीं कैसे, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक स्पेस है या एक गड्ढा है या एक नाली समझ लें जैसे के शेप में है
और उसमें लगातार हम पानी डालते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी उसका एक असर उस पूरी वहां से आना शुरू होता है, और वो पानी जो हमें मिल रहा है या पाइप से पानी मिल रहा है वो हमारे अंदर आना बहुत तेजी से शुरू कर देता है, और वो एक जड़ जमा लेता है पाइप के साथ साथ हमारे अंदर भी। तो ये नियमितता अगर बनी रहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एक पाइप से शायद बन जाती है हमारे और सूर्य के बीच में। ये कहने का शायद मेरा यही मतलब था कि हमारे और उसके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है कि वहां से जो एनर्जी का फ्लो शुरू होता है, और अगर वो नियमितता रहती है तो वो फिर बहुत तेजी से, मतलब पूरी सफाई के साथ और बहुत तेजी से हमारे अंदर वो आना शुरू होता है, और वहाँ कहीं कोई व्यवधान नहीं होता, और जिस उद्देश्य से हम जप कर रहे हैं या जिस भी सोच के साथ हम जप कर रहे हैं वो पूरी होने लगती है। आई थिंक गुरुजी ऐसा ही बताने का प्रयास करें जो मुझे समझ आया। आप लोगों को समझ आया होगा तो बाद में जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर है गायत्री मंत्र जप शब्द शक्ति का अद्भुत चमत्कार। अब गुरुदेव गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ने आए। जो इसमें आज मैंने एक चीज पढ़ी जो मुझे पहले नहीं पता था कि जप का अर्थ क्या होता है। मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जप का मतलब क्या होता है। सॉरी। मंत्र की परिभाषा रुद्रामल ग्रंथ में इस प्रकार की गई है, जिसको संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में पढ़ रही हूँ। जिसका मनन करने से संसार का यथार्थ स्वरूप विदित हो, भव बंधनों से मुक्ति मिले, जो सफलता के मार्ग पर अग्रसर करे, उसे मंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जप का अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव। जकारो जन्म विच्छेदा पकारः पाप नाशकः तस्माज्य इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। ऐसा गुरुजी ने लिखा है। ज का अर्थ है जन्म का रुक जाना और प का अर्थ है पाप का नाश। इसलिए पाप को मिटाने वाले, पुनर्जन्म प्रक्रिया रोकने वाले को जप कहते हैं। मुझे नहीं पता था ये अर्थ कि जप का ये अर्थ है। जप का मतलब मैं सोचती थी बस मुंह से बोलते रहो, माला घुमाते रहो, लेकिन जप का अर्थ बताया गुरुदेव ने। ज का अर्थ है जन्म का रुक जाना और प का अर्थ है पाप का नाश होना। इसीलिए पाप को मिटाने वाले, पुनर्जन्म प्रक्रिया रोकने वाले को जप कहा गया है। इन दो श्लोकों से मंत्र जप की परिभाषा पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि मंत्र जप की फलश्रुति यह है कि साधक को सृष्टि के यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि आत्मा परम तेजस्वी ईश्वरीय महिमा और गरिमा से ओतप्रोत अविनाशी तत्व की वर्तमान दीनहीन अवस्था में घसीट लाने के कारण जन्म जन्मांतरों के पाप हैं। निरंतर जप उन पापों का परिमार्जन कर अंतरात्मा को इतना शुद्ध, पवित्र और निरंजन बना देता है जिससे साधक जन्म मरण के चक्र में न पड़ के अमरत्व का चीर आनंद प्राप्त करता है। साधारण दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र और जप की इन परिभाषाओं के पीछे मात्र मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश है, पर यदि गति और शब्द के विज्ञान पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि किसी भी मंच के बारे में जिस शक्ति की कल्पना की जाती है वह वास्तव में वह जप के कारण परिपोषण शक्ति का उद्भव है। फिर से पढ़ते हैं उसको। साधारण दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र और जप की इन परिभाषाओं के पीछे मात्र मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश हैं, पर यदि गति और शब्द के विज्ञान पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि किसी भी मंच के बारे में जिस शक्ति की कल्पना की जाती है वह वास्तव में जप के कारण परिपोषण शक्ति का उद्भव है। यदि इस शक्ति का समुचित उपयोग करने की जानकारी हो जाए तो साधक वस्तुतः उस स्थिति के चमत्कार प्राप्त कर सकता है जो हर किसी के लिए किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। डायनमो विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि मोटर के निरंतर घूर्णन के कारण ही विद्युत शक्ति का संचार होने लगता है। यदि डायनमो का घूमना बंद हो जाए तो उसी क्षण विद्युत का उत्पादन भी रुक जाएगा। सृष्टि का प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र, अधर आकाश में लटका हुआ है। यह
बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि पृथ्वी के ऊपर एक नन्हा सा ढेला भी फेंक दिया जाए तो वह भी अधर में लटक कर रह जाती है। फिर इतने भीमकाय नक्षत्र आकाश में किस तरह लटक रह जाते हैं, यह सब साधारण के लिए अचंभे की बात हो सकती है, किंतु विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह शोध का विषय होता है, आश्चर्य का नहीं। जिन अपनी जिज्ञासा के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने यह जान लिया कि तेजी से गोलार्ध के घुमाव से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है। तेजी से गोलार्ध के घुमाव से एक शक्ति पैदा होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह शक्ति ही उसे निर्धारित अक्ष और कक्षा में बांध कर रखती है। पौराणिक कथा है कि एक बार हिरण्यक्ष नामक दैत्य ने इस रहस्य को जान लिया था। इस शक्ति का जहाँ केंद्र बनता है उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो नक्षत्र को कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है। अपने इसी ज्ञान के कारण वह समूची पृथ्वी को चुरा ले गया था। कथानक में इतना सत्य है या अन्य विषय है, किंतु इसे इस घुमाव की शक्ति के मर्म का पता निश्चित रूप से चलता है। यदि वह ना हो तो संसार का एक भी दिन चल नहीं सकता। गति की यह शक्ति ही नहीं, इस तेज घुमाव से एक प्रकार की ध्वनि भी गुंजित होती है जिसे रोर कहते हैं। यह गुंजन प्रत्येक ग्रह नक्षत्र में अलग अलग है और उसकी एक सम्मिलित ब्रह्मांड ध्वनि बनती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सृष्टि की अधिकांश चेतना का लयमन और नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। यदि यह शक्ति न होती तो सर्वत्र नीरवता, निशब्दता और अंधकार का साम्राज्य होता। यानी ये गुरुदेव गति की एनर्जी के बारे में डिफाइन कर रहे हैं कि हर चीज गतिवान है और हर एक गतिवान शक्ति का, ग्रह नक्षत्र का अपना एक साउंड है और ये साउंड मिलके ब्रह्मांड का एक साउंड बन जाता है, जिसे हम कई बार सुनते हैं तो बोलते हैं नासा ने कहा ओम की आवाज आ रही है और इसके रिसर्च आवाज आ रही है। तो ये इन सारे ग्रह नक्षत्रों के गतिशील होने की वजह से जो गतिशील रहते हैं और उसकी वजह से वो अपने अक्ष और कक्ष में स्थिर भी रहते हैं और साथ ही वो उस एक साउंड भी बनाते हैं, निकालते हैं और वो साउंड सम्मिलित होने के बाद ब्रह्मांड का साउंड कहलाती है, ब्रह्मांड की आवाज कहलाती है, जिसे हम लोगों ने कई बार सुना है, यूट्यूब वगैरह में देते हैं। प्रत्येक घुमाव में ऐसी ही परिपेषण शक्ति और गुंजन का संचार होता है। मेले ठेलों में बच्चों को झुलाने वाली एक चक्री सामान्य अवस्था में 20 से 25 फुट का दायरा पकड़ लेती है, फिर भी झूलने वाले बच्चों को गिरने के भय की अपेक्षा एक प्रकार की गुदगुदी और आनंद आता है। यह इसी सेंट्रीफ्यूगल शक्ति का ही चमत्कार है कि रस्सी से बंधे लोटे में पानी भरकर उसे तेजी से घुमाई में घुमाया जाए तो मुंह नीचे हो जाने पर भी पानी गिरता नहीं। गांव के किसान चिड़ियों को भगाने के लिए गोफन का प्रयोग करते हैं, जिससे सामान्य गति की अपेक्षा घुमाकर फेंकने के कारण पत्थर कई गुना अधिक दूर तक सटीक मार करने में समर्थ होता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भयंकर चक्रवात आया जिसने वहां कोहराम मचा दिया। वह और कुछ नहीं, वायु का एक गोलाई के में तीव्र गति से घूमना मात्र ही था। मंत्र जप का संबंध भी ठीक इसी प्रकार गोलाई में तेज घुमाव से है। देखिए गुरुदेव कितनी सारी बातों से मैं ये देख रही हूँ इस पूरी बुक में, गुरुदेव हर तरह के साइंटिफिक उदाहरणों को उठा के हमें बता रहे हैं कि हम ऐसा न समझे कि ये एक बस मंत्र जप और एक दकियानुसी चीज या शब्दों का वो है। गुरुदेव बार बार बता रहे हैं कि ये कितनी साइंटिफिक प्रक्रिया है जो मंत्र जप है और इसका कैसे हम लोगों को लाभ मिलता है। साइंस के साथ साथ इसके साथ जो हमारी श्रद्धा विश्वास प्रगाढ़ रूप से जुड़ती है तो ये किस तरह से फलित होना शुरू हो जाता है। गुरुदेव हम लोगों को बार बार कितने अच्छे तरीके से हर बुक में समझा, इस पूरी बुक में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। मंत्र जप का संबंध ठीक इसी प्रकार गोलाई से तेज घुमाव से है। उस कारण मंत्रों में गुंफित शब्दों का एक ऐसा सर्किल, ऐसा चक्रव्यूह बनता है जो एक निश्चित गोलाई में चक्कर काटकर जपकर्ता के पास लौट आता है। पर लौटने के साथ मंत्र में सन्निहित विचारों
भावनाओं की एक इतनी सशक्त फौज अपने साथ लेकर आता है, जिससे मंत्र के देवता की प्रेरणा अदृश्य दैवी सहायता अथवा मंत्र की शक्ति का चमत्कार कुछ भी कहा जा सकता है। पर होता यही है कि धीरे धीरे उपासक के जीवन का नियमन या शक्ति ही करने लगती है। व्यक्तित्व के अनुरूप साधक की श्रद्धा, निर्मलता, निश्चलता जितनी बढ़ी चढ़ी होती है, वह प्रभाव उतना ही स्पष्ट होता है। मंत्र जप कुछ ही दिनों के बाद साधक को विलक्षण स्वप्न, पूर्वाभास, अदृश्य सहायताएं आदि उसी शक्ति में चेतना की घुलनशीलता का परिणाम होता है। यह स्थिति जितनी प्रगाढ़ होती है, प्रतिफल उतने ही स्पष्ट और आनंददायक तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाले होते हैं। गायत्री मंत्र में एक और विशेषता यह है कि उसमें परमात्मा से सद्बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश की कामना की गई है। यह विशेषता उसके 24 अक्षरों के शरीर के 24 महत्वपूर्ण स्थानों की प्रतिध्वनि से उत्पन्न विशेष सर्किल से इतर होती है, जिससे साधक का तत्काल दोहरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात मंत्र का सृष्टि के रहस्यों के उद्घाटन का प्रभाव जप से पापों के क्षय और पुनर्जन्म से मुक्ति के प्रभाव के साथ साथ सांसारिक श्री समृद्धि, शक्ति और साधनों का भी लाभ इस तरह मिलने लगता है, जिससे ना तो साधक संसार में भटकता है और ना सांसारिक वैभव में आसक्त होता है। यह लाभ किसी और मंत्र में न होने से गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गई है। लेख के देखिए गुरुदेव ने ये बता दिया कि 24 अक्षर जब हम बोलते हैं गायत्री के, तो वो सर्किल जो तैयार होता है वो हमारे शरीर के 24 महत्वपूर्ण स्थानों में वहां पर वो प्रतिध्वनित होकर एक सर्किल फैलाते हैं, बनाते हैं, जिससे कि ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारे चेतन और अचेतन जो भी मन स्थान है, सब जगह वो पहुंच के उसका अपना काम करना शुरू कर देती है। लेख के प्रारंभ में मंत्र की परिभाषा में यह बताया गया है कि मंत्र वह है जो सृष्टि के यथार्थ को उजागर करता है। गायत्री मंत्र के नियम पूर्वक जप से उत्पन्न शब्द शक्ति का चक्रवात अनंत ब्रह्मांड की प्रक्रिया करता है। कितना अच्छा लग रहा है सोच के कि जो हम जप करते हैं, एक बार आंख बंद करके सोचे कि हम जप कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने YouTube वगैरह में ब्रह्मांड की बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और मूवीज देखी हैं और वीडियोस देखे हैं छोटे छोटे, तो ब्रह्मांड कैसा दिखता है। यानी हमारा मंत्र जब उस ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है, हम जो हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो उस ब्रह्मांड में घूम रहा है। ये कैसी आश्चर्यजनक सी बात है और कितनी अच्छी सी बात है ना। गुरुदेव ऐसा बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र के नियम पूर्वक जब से उत्पन्न शब्द शक्ति का चक्रवात अनंत ब्रह्मांड की प्रक्रिया करता है, अनंत ब्रह्मांड की। इस यात्रा में जो लहरें या स्पंदन आगे बढ़ते हैं वे परमात्मा से अभियाचित धिया तत्व की भावना से ओत प्रोत रहते हैं। यह शब्द शक्ति ब्रह्मांड की गोलाई में परिक्रमा करके जब लौटती है तो व्यक्ति के सतोगुणी जीवन के अनेक लाभ पूर्ववर्ती सफल व्यक्तियों के आकाश में घूम रहे इतिहास, उनकी विचारणाएं, प्रेरणाएं मंत्र जप के साथ परिप्रेषित भाव तरंगों के साथ लौटकर साधक के मस्तिष्क से टकराने लगती हैं। ये बता रहे हैं गुरुदेव कि ब्रह्मांड में, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद जिक्र भी किया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा मात्रा में गायत्री मंत्र तो जपा गया है और ऋषि मुनियों द्वारा जो कुछ भी है वो भी सब ब्रह्मांड में इधर में घूम रहा है। और वो देखिए गुरुदेव यह बता रहे हैं कि यह शब्द शक्ति ब्रह्मांड की गोलाई में परिक्रमा करके लौटती है तो व्यक्ति के सतोगुणी जीवन के अनेक लाभ पूर्ववर्ती सफल व्यक्तियों के आकाश में घूम रहे इतिहास, उनकी विचारणाएं, प्रेरणाएं मंत्र जप के साथ परिप्रेषित भाव तरंगों के साथ लौटकर साधक के मस्तिष्क से टकराने लगती हैं। गायत्री उपासक के मन में कभी कभी यकाएक ऐसे विचार पैदा होते हैं जो किसी संकट से बचाने, सफलता के लिए गूढ़ प्रेरणाएं देने वाले होते हैं। स्वयं उपासक समझ नहीं पाता कि यह विचार कहाँ से आ गया, पर ध्वनि और मंत्र का यही विज्ञान उसका कारण होता है, जिससे उपासक को विलक्षण स्वप्न, विलक्षण
ध्यानीयादिक दर्शन पुलक और प्रकाश के दर्शन होते हैं। यह प्रक्रिया में यदि साधक की अपनी मन स्थिति इस तरह की हो कि वह बुराइयों को सफलतापूर्वक निकाल फेंकने और मन को पारमार्थिक क्रियाकलापों में लगा कर रखने में शिथिल ना पड़े, तो वह कुछ ही समय में गायत्री उपासना के चमत्कारी लाभों का अनुभव करने लगता है। कई लोग बताते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है, हमें कुछ दिखा, हमें ध्यान में दिखा। मुझे तो नहीं दिखा कभी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं। तो ये एक सच में ऐसा होता है, यानी कि जो सच में कंटिन्यूटी में जप कर रहा है और नियमित जप कर रहा है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। और मुझे भी, और आप सबको तो दे ही रहे हैं, साथ में मुझे तो सबसे ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं कि बब्बी लगातार जप कर, तभी सारी चीजें बढ़िया होंगी, अच्छी होंगी, सोच अच्छी होगी, विचार अच्छी होगी, और सारी चीजें, मतलब वो जो चीजें नजर नहीं आई है वो तुम्हें भी नजर आएंगी। मंत्र जप में सन्निहित भावनाओं के प्रभाव विराट सृष्टि के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने में सक्षम है जो सामान्य कल्पना से परे हो। यदि ऐसा होता रहा तो उच्च शिक्षक वर्ग भी उस तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियों से स्वतः ही ओतप्रोत हो गया होता, जबकि देखा यह गया है कि उच्च शिक्षित और विचारक कहे जाने वाले लोग भी सांसारिक माया जाल से मुक्त नहीं हो पाते, जबकि सांसारिक माया जाल में फंसे गायत्री उपासकों में कम शिक्षित होने पर भी उच्च आत्मिक शक्ति प्रादुर्भूत कोई भी देख सकता है। मंत्र में इतनी शक्ति होने पर भी उसकी वैज्ञानिकता को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा गुरुजी बता रहे हैं कि मंत्र के वैज्ञानिकता को कभी भूलना नहीं चाहिए। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांत का गणितीय होना, यानी एकदम एक्यूरेट होना। गणितीय एकदम आगे पीछे, 2+2+2 4, 3+3 6, एक्यूरेट होना। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांत का गणितीय होना। इसे निश्चित नियमबद्धता भी कह सकते हैं, जिसमें साधक की आंतरिक निर्मलता के साथ साथ प्रतिदिन नियत समय जप करना भी आवश्यक है। नियत समय पर जप के साथ जप का समस्वर होना भी आवश्यक है। कभी जल्दी, कभी धीरे धीरे, कभी आलस्य में, कभी सजग होकर किए गए अस्त व्यस्त जप में परिणाम तो निकलेंगे, पर अस्पष्ट और उलझे हुए होंगे। माला से जप का कारण यही है। एक मंत्र जप से प्रत्येक दूसरे मंत्र जप में नियत अंतर रहे कम अधिक नहीं। सामान्यतः 1 घंटे में 10 या 11 माला का जप होता है। अतएव नियमबद्धता को घड़ी के साथ भी साधा जा सकता है, पर मंत्र जप का परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियत समय नियत स्थान में नियमित रूप से जप करना आवश्यक है। नियत समय नियत स्थान और नियमित रूप से जप करना आवश्यक है। परिस्थितिवश स्थान परिवर्तन करना पड़े तो भी जहाँ तक संभव हो मन की नियमितता का पालन तो करना ही चाहिए। विधि पूर्वक जपे गए मंत्र से उपासक की अनुभूतियां, उसका चिंतन इतना विस्तृत होता है कि सारे संसार की यथार्थता समझ में आ जाती है। भौतिक लाभ तो ऐसे हैं जैसे कि तीर्थ यात्रा जाते समय मार्ग में पड़ने वाले किसी नगर से आवश्यक वस्तुएं भी खरीद ली जाएं तो उनका महत्व नगण्य जैसा ही रहता है। उससे प्रसन्नता तो हो सकती है, पर मूल लाभ आत्मा की ईश्वरीय चेतना में परिणति ही है। जिसे यह लाभ मिल जाता है वह वस्तुतः जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। अगला चैप्टर पढ़ूंगी, थोड़ा समय और है, इसमें गुरुदेव हम लोगों को फिर से एक ही बात में बोलूंगी।